भैया भाभी सेवा कैसे कर पाओ और हो गया हमारा मोह प्रबल तो सबसे बात कैसे सेवा कर पाओगे? हमारा आदेश है, मैं आपकी यहीं से सेवा करूंगी। उर्मिला जी ने आरती उतारी लक्ष्मण की और उसी दिन द्वार पे खड़ी हो गई। तो 14 वर्षों तक ना दीपक बुझा और ना उर्मिला जी हटी, कहीं वहीं पर खड़ी रही उर्मिला। उर्मिला जी यही अलग से एक सती है, ऐसा न समझे। अनुसुईया की तो दुनिया ही कथा कहती है, लेकिन उर्मिला जैसी मेरी बंधुओं पतिव्रता बहुत। जी उर्मिला, सुलोचना ने यही कहा कि उधर 2 सतियां हैं और इधर मैं अकेली हूं। उर्मिला जी, उर्मा ने हृदय, जो राम की भक्ति से जो हृदय को जोड़ने वाली है उर्मिला। लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण की भक्ति करने से जीव का लक्ष्य बनता है, भक्ति का लक्ष्य। और उसके बाद जो है हृदय को उर्मिला जोड़ती है, तब भरत जी भरते हैं। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, से राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। तब भरत जी भरते हैं भक्ति राम जी। आज लक्ष्मण अपनी प्रिया से विदाई लेकर चलते हैं। हेलो, एक महात्या थे, बात एक आ गई याद। जय जय सीताराम,
लक्ष्मण जानकी कौशल्या के महल में तीनों प्राणी एकत्रित है मेरे बंधुओं। भगवान शिव कहते हे सुधा, हे शिवे, आज कौशल्या ने देखा हृदय माता का बहुत परेशान है, आंखों में अश्रु है। आज विधाता से कहती है विधाता, अरे होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बात हुई गंभीर, विधाता क्या लिखा। कोई सुखी अवध में नहीं है, जाना चाहे राम बन को हुआ अवध में, बन को राम जानकी जाए हुआ अवध में। अरे अवधपुरी में दशरथ माँ कौशल्या के भवन में मेरे बंधुओं, ताकि भैया ज्यादा तो समय नहीं है, अगर एक बार मैं फिर कहती हूं आपसे कि अकेले पिता का आदेश हो तो कहते रहो, मत जाओ। भगवान समझाते कि माँ सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, माता पिता का दोनों का आदेश है और जाने में ही माँ भलाई है। माँ के समक्ष मजबूरी आ गई। कौशल्या सोच रही है अगर मैं राम को नहीं भेजती हूँ तो प्रीतम का मेरे धर्म जा रहा है, धर्म जाए और बंधु विरोध हो। आज माँ ने आदेश दिया, चरण कमलों में प्रणाम करके तीनों प्राणी कैकेयी भवन तरफ चलते हैं और माँ का हृदय व्याकुल है। चाहे विधाता अरे लिखी कर्म लिखी रेखा मिटत जाही, राम जाते हर बन गौरू शिक्षा
भैया सहित माँ कैकेयी के भवन में जाते हैं। पिता के चरण कमलों में प्रणाम किया और माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। इसी समय कैकेयी को समझाने आती हैं नगर की देवियां, ताकि रानी अभी कुछ हंसी की हो तो दशरथ से कुछ और मांग लो, क्यों रानी आग लगा रही है। रानी कुछ नहीं बोलती है, बहुत समझाने जवाब नहीं दिया तो वो भी सब गालियां देती हुई जाती है कैकेयी को। और इसी समय कैकेयी ने बढ़कर वस्त्र ला कर दिए प्रभु को। गुरुदेव भी मौजूद है भवन में मेरे बंधुओं। आज प्रभु ने ग्रहण किए बढ़कर वस्त्र और जानकी की तरफ बढ़ाए गए। आज जब जानकी की तरफ कैकेयी ने बढ़ाए वस्त्र बढ़कर, तो महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव के अश्रु निकल पड़े नेत्रों से, ताकि इस बेटी को मैं अभी तो जनकपुर से लाए, ऐसा भी नहीं कि महीना 2 महीना 4-6 साल कैसे पहलेगी लड़की। कन्या जनक नंदिनी है, किशोरी जी है, कभी इस हाल में रहती नहीं, क्या होगा भगवान। हे विधाता, आज जानकी से कहा गुरुदेव ने, कहा कि बेटी कि वन में जाकर चाहे जैसा, ताकि सीते कि वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना भेष बना गुरुदेव ने रोक दिया और लक्ष्मण से लिखा कि तुम भी बलकर वस्त्र धारण करके नहीं जाओगे। राम के लिए वनवास मांगा गया है, तुम रक्षा में जा रहे हो, सेवा में जा रहे हो, इसलिए लक्ष्मण तुम धनुष बाण और 2 लपकदार खड्ग भी लेके गए थे लक्ष्मण। ऐसा आध्यात्मिक रामायण प्रमाण है मेरे बंधुओं। अगर खड्ग नहीं ले जाते तो शूर्पणखा की नाक कान काटे जाते। आज तीनों प्राणी चलते हैं महल से। भगवान शिव कहते हे सुधा, हे शिवे, कहा जाते हैं निकासी वशिष्ठ अवतार भय ठाणे और मानव लोग विरागम गाड़। आज गुरुदेव के द्वार पे खड़े हुए हैं तीनों प्राणी, राम लक्ष्मण जानकी। और इधर जो है महाराज दशरथ के मूर्छा जगती है, सुमंत को बुलाया गया। सुमंत ने आकर प्रणाम किया महाराज दशरथ के चरण कमलों में मेरे बंधुओं। और दशरथ ने कहा कि भैया एक रथ ले जाओ, हमारी पुत्र वधू और मेरे दोनों पुत्रों को रथ में बिठा करके ले जाओ। और एक काम है कि बन दिखाई और सुरसरी अनवाही और आने फेर देगी तुम भाई।
गंगा की स्नान करवाना और दोनों भ्राताओं तथा मेरी पुत्र वधू को लौटा के ले आना। और दोनों पीर नहीं लौटते, मेरे दोनों पुत्र नहीं लौटते हैं, तो मेरी प्यारी लाडली बहू कोई घुमा लाना, तब भी मेरी इस अवध में प्राण 14 वर्ष तक रह जाएंगे। और मेरी आज्ञा सुनाना, रथ लेकर के जाओ। सुमंत ने रथ सजाया तत्काल और जाकर के पहुंचे। पिता की आज्ञा सुनाई, कहा कि आप अवध से पैदल नहीं जा सकते हो। भगवान शिव कहते हे सुधा, आज अवध की भीड़ गुरुदेव के द्वार पे एकत्रित है सब ये बदमाशी। और बच्चे कहते थे चीख चीख, और बच्चे कहते थे चीख चीख, जाते हैं मेरे सभी देवियां और पुरुष सभी वशिष्ठ के द्वार पर खड़े हुए, भीड़ लगी हुई है। आज दशरथ के कहने पर रथ लेकर के जाते हैं। सुमंत आज्ञा सुनाई पिता की। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण अब ज्यादा मोह करो तो अवधवासी नहीं जाने देंगे। आज गुरुदेव चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रभु क्या करते हैं, किसी चढ़ाई और चढ़े तो भाई और चले बनई विराजमान होते हैं। एक सज्जन मैंने देखा, एक बार मैं कहीं सफर कर रहा था, भ्राता विराजमान होते चले बनई अवधई सिरना। आज अवध से रथ चलता है मेरे बंधुओं। भगवान शिव कहते हैं सुधा, महामुनि आग बोल कहते हैं मुनिवर भरद्वाज, बालक प्रथम बिहाई जड़ लगे लोग सब साथ, तम साथी निवास किए प्रथम दिवस। बच्चे और बूढ़े घर पे छोड़ दिए, जवान जवान सभी प्रभु के रथ के पीछे भागते हैं। आज समसा के पास जाकर प्रभु प्रथम दिन ठहरते हैं। रात्रि में प्रभु ने कहा कि भैया आप लोग लौट जाओ, और नहीं तो हमारी माँ कह के बहुत दुख होगा कि प्रजा तो सब राम के संग चली गई, मेरा बेटा राज्य किस पे करेगा, इसलिए भैया लौट जाओ। सुना अवधवासियों ने कहा कि प्रभु हमारी अवध जहां आप रहे वही है। क्या स्वामी, अरे जहां राम तहां आप धर्मी बात